नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टैंड चैनल पर। 85 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार दावा कर चुके हैं कि उनके तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। फिलहाल भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। अमेरिका पहले नंबर पर है, जिसकी अर्थव्यवस्था का आकार 26.7 ट्रिलियन डॉलर है। दूसरे नंबर पर चीन है और इसकी अर्थव्यवस्था का आकार 19.24 ट्रिलियन डॉलर है। तीसरे नंबर पर जापान 4.39 ट्रिलियन डॉलर के साथ मौजूद है। एक अनुमान के अनुसार भारत 2030 तक जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। यदि भारत 2025 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने की क्षमता रखता है तो उसके संकेत तभी मिलने शुरू होंगे जब हमारे देश की उत्पादकता में वृद्धि होगी। पहला, राष्ट्रीय उत्पादकता की जब भी बात होती है तो आम जन समझता है कि मामला उद्योग, कृषि, व्यापार और जन सेवाओं से जुड़ा है। हर व्यक्ति उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार और उसकी नीतियों को जिम्मेदार मानता है। दूसरी तरफ जापान जैसा भी देश है जिसने अपने इतने छोटे आकार के बावजूद आर्थिक वृद्धि के क्षेत्र में दुनिया को मात दे दी है। सुनामी के बाद हुई तबाही को देखकर दुनिया को लगता था कि जापान कई वर्षों तक खड़ा नहीं हो पाएगा, पर देशभक्त जापानियों ने न सिर्फ बाहरी मदद लेने से इनकार कर दिया बल्कि कुछ महीनों में ही यह देश फिर उठ खड़ा हुआ। वहाँ के मजदूर अगर अपने मालिक की नीतियों से नाखुश होते हैं तो काम चोरी, निकम्मापन या हड़ताल नहीं करते। अपनी नाराज़गी का प्रदर्शन औसत से भी ज़्यादा उत्पादन करके करते हैं। मसलन जूता फैक्ट्री के मजदूरों ने तय किया कि हड़ताल करेंगे, पर इसके लिए बैनर लगाकर धरने पर नहीं बैठे, पहले की तरह लगन से काम करते रहे। फ़र्क इतना था कि एक जोड़ी जूता बनाने की बजाय एक ही पैर का जूता बनाते चले गए। इससे उत्पादन भी नहीं रुका और मालिक तक उनकी नाराज़गी भी पहुंच गई। जबकि हमारे देश में हर नागरिक समझता है कि कामचोरी और निकम्मापन उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। दफ्तर में आए हो तो समय बर्बाद करो, कारखाने में हो तो बात बात पर काम बंद कर दो, सरकारी विभागों में हो तो तनख्वाह को पेंशन मान लो। मतलब यह कि काम करने के प्रति लगन का सर्वथा अभाव है। इसलिए हमारे यहाँ समस्याओं का अंबार लगता जा रहा है। एक छोटा सा उदाहरण अपने इर्द गिर्द की सफाई का ही ले लीजिए। अगर नगरपालिका
के सफाई कर्मचारी काम पर न आएं तो एक ही दिन में शहर नर्क बन जाता है। स्टॉप। धन्यवाद।